सुशासन के हित में रहकर बात ऐसा भी तो जाओ क्षेत्र में, वो बात तुम्हारी क्षेत्र में नहीं आना दूसरे। दलितों मुसलमानों के लिए और मनोबुद्धि बुद्धि की सोच न रखने वालों के लिए उस सपने को सुचारू रूप से चालू करने का काम, सोती हुई कौम को, कामधेनु कौम को, मेहनतकश कौम को उठाने का काम, राजनीतिक चाबी देने का काम अगर इस देश के अंदर किसी ने करा है तो वह माननीय काशीराम साहब ने करा है। माननीय काशीराम साहब के सपनों को साकार करते हुए चली आ रही बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अनुयायी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस सपने को सुचारू रूप से चालू करने का काम आज वर्तमान स्थिति में कर रखा है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों को, मनुवादी बुद्धि की सोच न रखने वालों को बराबरी का दर्जा दिया है इस देश के अंदर। आप सब लोग गवाह हैं, यहाँ बैठे बैठे लोग गवाह हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहन कुमारी मायावती जी ने पाल का बच्चा भी मंत्री बनाने का काम करा, सैन का बच्चा भी मंत्री बनाने का काम करा, अगड़ों को भी बनाने का काम करा, पिछड़ों को भी बनाने का काम करा, मुसलमानों को भी आगे बढ़ाने का काम करा। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती 24 घंटे के अंदर से 18 घंटे सिर्फ दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बात करती हैं, उनको सोचती रहती है, चिंता करती है। और हम लोग केवल नारों में, भाषणों में, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञप्ति देकर सिर्फ क्या कहते हैं कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। क्या बनेंगी? परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री जब बनेंगी जब तुम एक शख्स 4 लोगों को दोस्त बना लोगे। वो 4 लोग कौन हैं? अरे तुम पिछड़ों को दोस्त बना लो, तुम मुसलमानों को दोस्त बना लो, तुम अगड़ों को दोस्त बना लो, तुम भाईचारा तो कायम करके देख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिला देना चाहता हूं, अगर जिस दिन तुमने यह काम कर लिया, तुमने बूथ सेक्टर पे एक व्यक्ति को 4 लोगों से जोड़ने का काम कर लिया, अगर तुमने पाल का बच्चा दोस्त बना लिया, कश्यप का बच्चा दोस्त बना लिया, सैन का बच्चा दोस्त बना लिया, मुसलमान का बच्चा दोस्त बना लिया, उसके साथ खाना चालू कर दिया, उसके साथ रिश्ते नाते ऐसा दोस्त बना लिया। और मैं सच्चाई बता रहा हूं कि जो दोस्त बन जाता है वह जान तो दे सकता है लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ सकता। अगर वह तुमने 4 लोग दोस्त बना लिए तो तुम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हो। अन्यथा आप छूट काट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद करने की राजनीति में विलुप्त हो जाओगे। हमारा मिशन मूवमेंट विलुप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों को एकजुट होकर, मैं ये नहीं कहूंगा हमारी मिशन मूवमेंट कमजोर है, कभी हमारा मिशन मूवमेंट कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि यह कोई नदी नाला नहीं है जिसे गधे घोड़े तैर कर पार कर लेंगे। यह एक विशाल समुद्र है जहां पता नहीं कितने विधायक आए, कितने मंत्री आए, कितने कोऑर्डिनेटर आए, कितने जिले के अध्यक्ष आए, कौन नहीं आया, बस बूंद भर टकराया और पिघल के रह गया। यह विशाल समुद्र है। और एक बात ध्यान रख लेना अपने मन के अंदर कि समुद्र को कभी भी नदियों की जरूरत नहीं पड़ी, नदियों को हमेशा समुद्र की जरूरत पड़ी है। हमारी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, एक विशाल मूवमेंट है, यह मिशन मूवमेंट है, यह एक समुद्र है। समुद्र को नदियों की जरूरत नहीं पड़ी है। नदियों को अगर आना है तो समुद्र में आके विलय करना होगा। मेरे भाइयों, मैं नौजवान साथियों को हमेशा बताता आया हूं, हर मंच से बताता आया हूं कि अगर आप सभी लोग समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपनों को साकार कर देना चाहते हैं, तो मेरे नौजवान साथी यहाँ पे बैठे हैं, सारे नौजवान बैठे हैं मेरे सम्मुख। मैं आपको बताता हूँ कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई
अगर चाकू, डंडे, पिस्टल, रिवॉल्वर से या लंबी लंबी मूंछ कर लड़ी होती तो आज हमारी ये तीसरी चौथी पीढ़ी जो यहाँ पर बैठी है ये उसी तालाब में दफना दी जाती, अब डुबो दी जाती, जिसमें हमें पानी पीने का हक नहीं था। बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शिक्षा के बल पर लड़ी और शिक्षा के बल पर लड़कर कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसी एक कौम के लिए नहीं कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह पूरे देश के लिए कहा था। इससे जब शिक्षित बनोगे, संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे, जब हमारा देश महान बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब समाज की लड़ाई लड़ी है। नारी की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लड़ते चले गए और माननीय काशीराम साहब उनके सपनों को साकार करते हुए चले गए। बहन जी आज उसी काम को कर रही हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो तेरा मेरा नहीं करना होगा। कैडर देने की बात तो बहुत दूर हो जाएगी, बहुत लंबी बात है, मेरे पास बहुत लंबी बातें हैं करने के लिए। लेकिन आज पता है आपको कि शादी के दूल्हे परमादरणीय बहन कुमारी भारती जी ने जयराम सैन साहब को जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमें इनकी बात ही आज थोड़ी सुननी होगी, क्योंकि परमादरणीय बहन जी ने पिछड़ों समाज पर विश्वास जताकर यह साबित कर दिया है भाईचारा कैसे बने, कि पिछड़ा समाज हमसे कैसे जुड़े। तो आज ये सारी बात जयराम सैन साहब हमें इस मंच पर बताएंगे। ज़्यादा बड़ी बात ना कहकर आज इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम करता हूँ। खुदा बहुत बढ़िया सचिव साहब, बहुत बढ़िया सचिव साहब। लग गए उधर से जाइए, उधर से वहाँ से एक बार कह दो कोई साथी फिर बाद में महसूस ना कर।